आज बता रहे हैं, इतना अपमान हुआ आज तक बताया नहीं था पार्वती को। आज बता रहे हैं कि देवी तुम्हारे पिता ने उस दिन बाद में मेरे से वैर समझ लिया। मैं तो उनको वंदन ही करता हूँ। देखो तुम्हारे पिता मेरे पिता बराबर है, इसलिए उन्होंने इतना मेरे को गालियां सुनाई लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। अब वो यज्ञ करवा रहे हैं, वो हमारा अपमान करने के लिए करवा रहे हैं। तो बोलते हैं कि ना 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 अपमान छोड़िए। इसीलिए अपमान करने के लिए शिव जी ने कहा कि उन्होंने पत्रिका नहीं भिजवाई। तो पार्वती माता ने कहा कि पत्रिका नहीं भिजवाई होगी, पिता के घर पे बिना बोले बिना जाया जा सकता है। बेटी देखिए कितना भाव वाली होती है, माता पिता इसलिए उसको इतना भाव देते हैं। अपने पति को क्या बोल रही है कि ना पिता के घर पे मुझे कोई बुलावे की जरूरत नहीं है, माँ के पास में मुझे बुलावे की जरूरत नहीं है ना। अपन ऐसे भी जा सकते हैं। और फिर सती ने जब ये कहा तो शिव जी ने कहा कि देवी जा सकते हैं, लेकिन जहां पर हमारा विरोध हो रहा हो ना, वहां पर बिना बुलाए जाने से संघर्ष की संभावना है, अशांति मचेगी, कुछ अनर्थ नहीं हो जाए। अभी भी कितना प्रेम करते हैं सती से, पत्नी का त्याग किया है, शारीरिक संबंध का त्याग किया है, सती का त्याग नहीं किया। कितना ऊंचा चरित्र है। और आजकल क्या संस्कृति चल रही है, उल्टी सीधी, बहुत गलत बात है ना। राम के पीछे चले हम लोग, हराम के पीछे न चले। हम लोगों की हालत इसी तरह की हुई है, राजा दक्ष की तरह की। और इसीलिए दक्ष ने अपना बुरा हाल करवाया। हम लोगों का भी जीवन में चाहे कितने बड़े कुबेर के पति हो जाओ, हम लोग भी अपनी दुर्दशा करवाते हैं, रोते हुए जाते हैं। अंतमति सोगति वहां पर जाती है, शिव जी के समझाने पर भी फिर नहीं समझती, फिर गलती करती है, जाती है। और शिव जी मन में उस प्रेम के भाव के कारण से देख रहे हैं कि सती का लगता है वहां पर जा रही है। अब मन, प्रेम सच्चा है ना, मन शिव जी का डरने लगा, हे राम आप ही रक्षा करना। और वो गई और पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली अधिक मुस्काता, भगनी मिली अधिक मुस्काता। भगवान का स्मरण कर रहे हैं शिव जी। भवानी जब अपने पीहर पहुंची, कनखल क्षेत्र है उत्तराखंड में गंगा के किनारे, वहां पर यज्ञ का आयोजन करवाया दक्ष ने। सती पहुंची, जैसे गई तो सब लोगों ने देखा कि अरे हमारे राजा दक्ष की पुत्री सती आई है। लेकिन लोगों के अब धर्म संकट हो गया कि ये तो अब आई है, सबको पता कि इसके साथ में क्या हुआ है। लोग देखने लगे। कुछ क्षण के लिए यज्ञ थोड़ा सा रुका, इतने में माता वहां से बढ़ी। अरे बेटी, माँ तो माँ होती है ना। अरे बेटी तू आ गई, बहुत अच्छा किया, मैं तुझे याद कर रही थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था बेटा, अच्छा कर रही, तू आ गई। तेरे पिता को तो अनिष्ट सूझा है, इनकी बुद्धि जो है ना भ्रमित हो गई है, ये सर्वनाश करके मानेंगे ऐसा। लेकिन बेटी तू आ गई, अब मेरे को शांति हो गई, अब सब काम सुधर जाएगा। जो बहनें थी
वो लोग थोड़ी सी मुस्कुरा के ऐसे करी और फिर चल दी अपने अपने पतियों के साथ में। माँ के चिपट करके बहुत रोई सती। सती को ढांढस बताया माँ ने और कहा पुत्री तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे। कभी ऐसा हो जाता है बेटा, अब तू चुप हो जा। लेकिन वहां पर सती ने जो देखा, देखिए स्त्री जो है ना सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन स्त्री के लिए एक चीज सबसे अधिक असहनीय होती है, अपनी जाति का अपमान। वो इतना पीहर आती जाती है, इतनी सेवा करती है, हर चीज सहन कर सकती है, लेकिन वो जब अपने जिस घर के लिए वो समर्पित हुई है उस घर के प्रति जब भाव नहीं देखते ना अपने भाइयों में, माता पिता तो भाव रखते हैं तभी तो संबंध करवाया, लेकिन जब माता पिता नहीं रहते, जो भैया लोग हैं ना बहनों के, उन लोगों के लिए संदेश है व्यासपीठ से। जब वो देखती है कि अब भैया लोग नहीं समझते तो फिर उसे वो सहन नहीं होती और वो आना जाना ही बंद कर देती है धीरे धीरे पीहर। इसलिए बहनों के सारे भैया लोग ध्यान रखें। और फिर माँ को कहती है, माँ बोली बेटा रो मत। बोली ठीक है माँ, तूने मुझे गले लगा लिया ना, मेरा चिपट करके रो रही थी, अचानक में क्या हुआ सती के माँ की थोड़ा कोई भाव ऐसा शिव जी के प्रेम का जागृत हुआ। माँ तू डर मत। माँ फिर चिपका रही है तो माँ को जोर से अपने से अलग किया सती ने और माँ तू बैठ, मैं जरा आती हूँ। यज्ञ वेदिका में, यज्ञ भवन में, यज्ञशाला में मैं देख कर क्या हूं, मैं बेटी हूं। माँ समझ गई अपने सती के तेज को देख करके कि ये मेरी बेटी नहीं, ये तो जगत जननी है, जगत की जननी है, मुझे बढ़ाई देने के लिए सती के रूप में प्रकट हुई है। वहां से सती दौड़ लगाई और यज्ञशाला में दौड़ करके आई। देवता ब्राह्मण आदि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सती ने जैसे ही प्रवेश किया, सती का तेज इतना ज्यादा था, वहां पर जाकर के सती ने कहा जरा देखो तो, मेरे प्राणनाथ भगवान सदाशिव को यहां पर इस यज्ञशाला में आसन दिया, उनका भाग दिया, या आज ही पिताजी ने त्याग दिया। और सती ने जब देखा कि भगवान शिव का कहीं आसन नहीं, कहीं यज्ञ भाग नहीं, कुछ नहीं, तो सती से सहन नहीं हुआ। सती वहां पर ही सब लोगों के समक्ष सहन नहीं कर पाई और सती ने जोर से चित्कार करते हुए कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तो फल तुरब लहब सब काहू, लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव मिटाहू। हे सभासदों सब लोग सुनो, मेरे पिताजी की बुद्धि तो खराब हुई है, लेकिन तुम सब लोगों ने जो सबके प्राणनाथ है, सबको जिलाने वाले जगत के बीज हैं मेरे प्राणनाथ महादेव, उनके विरोध के इस यज्ञ में तुम सब लोगों ने भी भाग लिया। अरे मेरे पिताजी का तो अकल्याण इनकी बुद्धि के भ्रष्ट होने से हुआ, लेकिन तुम ब्राह्मण तुम लोगों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो इनकी इस अशुद्ध कार्य में इनके साथ में रहे।
तुम लोगों को भी शिव अपमान का भोग जो है ना दंड के रूप में भोगना पड़ेगा। पिता भी कांप रहा था और वो सब सभासद जो थे वो सब कांपने लगे सती के तेज को देख करके। और फिर सती ने अपने पिता की तरफ अंगुली करते हुए कहा कि अरे राजा दक्ष, अब मैं किस मुंह से वहां पर जाऊंगी? वहां पर जब जाऊंगी अपने प्राणनाथ के पास में, और वो यदि मुझे कभी दक्ष सुता कह करके या अन्य कोई कह दिया दक्ष सुता, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी कि शिव विरोधी दक्ष की का जो लहू है वो मेरी रगों में दौड़ रहा है। अरे ऐसा पाप मेरे रगों में दौड़ रहा है जो शिव का विरोधी है। अब मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहती। हे भगवान, मेरे को जन्म जन्मांतर में शिव के चरणों में स्थान देना। और अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा। सती ने योगाग्नि प्रकट कर दी और अपने आप को उसमें भस्मीभूत कर दिया। अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, हाहाकारा हाहाकारा, हाहाकारा हाहाकारा, हाहाकारा हाहाकारा, सर्वत्र हाहाकार मच गया। अरे दक्ष की सुता ये तो जल गई, मर गई। अरे यज्ञ विध्वंस होने लगा। शिव जी के गण लोगों ने सारे ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ करके मारना शुरू किया। यज्ञ सामग्री को उठा उठा करके फेंकना शुरू किया। यज्ञशाला को तोड़ दिया। सब लोग भागो 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 चिल्लाने लगे। और इधर से जो देवता आदि थे वो लोग भागने लगे। शिव जी के गण लोग रोते हुए भगवान शिव के समक्ष गए। बोले हे भगवान अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। शिव जी ने कहा अरे क्या हुआ बोलो। उन्होंने कहा हम लोगों की मां दक्ष यज्ञ में भस्मीभूत हो गई। शिव जी सुनते ही तांडव करने लगे। शिव जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने अपनी जटाओं से एक केस को नोचा और अपनी जटाओं से उस केस को निकाल करके वहां पत्थर पर पछाड़ा। उससे वीरभद्र नाम का एक गण पैदा हुआ। बोला महाराज मालिक बताइए मैं क्या करूं। बोले जाओ वहां पर और उस दुष्ट दक्ष को उसका सिर धड़ से अलग करो, सब कुछ मिटा दो। इतना प्रेम था भगवान महादेव का भवानी से, नफरत नहीं करते थे। आजकल तो तूने टाइम पर चाय नहीं देती इसलिए मेरे को तलाक देना है। बहाना बना लेते हैं। और बहाना क्या, टाइम पर रही है चाय नहीं देती इसलिए। हे भगवान, और शिव जी का प्रेम देखो कैसा है। वीरभद्र वहां पर गया, सब कुछ जैसा शिव जी ने आदेश किया था करके आ गए।